वही युवक एक दिन पता पूछते पूछते नूर महल आश्रम पहुंचा था। तब वहां उपस्थित लोगों के अनुसार महाराज जी उसे देखते ही बहुत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने उससे पूछा था, तूने खोज लिया मुझे? उस युवक ने ही फिर उन लोगों को श्री आशुतोष महाराज जी की उस लंबी समाधि का सारा वृत्तांत सुनाया था। उसने बताया था कि जब समाधि में थे तो उनके पूरे शरीर से जंगली झोंक चिपके रहते थे। इसके बावजूद उनकी समाधि नहीं टूटती थी। कहते हैं कि श्री आशुतोष महाराज जी का पूरा शरीर वज्र सदृश कठोर है और वह झोंकों के रक्त चूसने के कारण ही ऐसा हुआ है। उस गुफा में समाधि में बैठे बैठे न जाने कितना वक्त बीत गया। एक दिन अचानक उन्हें एक स्त्री स्वर सुनाई दी, आशुतोष बेटा आंखें खोलो। कहते हैं जब आशुतोष जी की आंखें खुली तो देखा सामने साक्षात देवी मां खड़ी हैं। गुफा के द्वार पर एक बड़ी शिला पड़ी थी। मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, यह जो ज्ञान तुम्हें मिला है वह स्वयं की साधना में ही मग्न रहने के लिए नहीं मिला है, इसे तो तुम्हें मानवता पर लुटाना है। इसके बाद मां ने अपने हाथों से गुफा के द्वार पर लगी शिला को हटा दिया। यह उस अलौकिक शक्ति का स्पष्ट संकेत था कि उनकी तपस्या अब पूर्ण हो चुकी है। उन्हें जो ज्ञान मिला है उसे अब संसार में बांटने के लिए प्रस्थान करें। आशुतोष जी ने मां को प्रणाम किया। उनके देखते ही देखते मां अलोप हो गई। आशुतोष जी ने गुफा से लेकर आसपास की सभी जगह अपने गुरु को ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। परमात्मा की योजना में उनकी भूमिका पूर्ण हो चुकी थी, परंतु गुरु के निर्देश को ध्यान में रखते हुए मानवता के कल्याण के लिए आशुतोष समाज की ओर अग्रसर हो गए। समाज की ओर अग्रसर होने से पहले परम सत्ता की प्राप्ति के आनंद में डूबे आशुतोष महाराज कुछ समय और हिमालय की उसी गुफा में रुके। एक दिन उनके अंदर से आवाज आई, क्या इसी के लिए तुमने इतनी तपस्या की? क्या तुम्हें पता है तुम्हें साधना में बैठे हुए कितना वक्त बीत चुका है? स्वार्थी न बनो। यदि यह हिमालय तुम्हारे प्रति स्वार्थी हो जाता तो तुम एक पग भी यहां नहीं रख सकते थे। यदि देव आत्मा हिमालय के ऋषि मुनि तुम्हें स्थूल शरीर मानकर तुम्हारा वहां प्रवेश वर्जित कर देते तो तुम किया योगी नहीं बन पाते। जिस सत्य को तुमने प्राप्त किया है अब उस पर केवल तुम्हारा नहीं वरन संपूर्ण मानवता का अधिकार है। रात्रि के 12 या बजे का समय था। आशुतोष महाराज अपने अंतरतम में उमड़ते उपरोक्त विचारों को देख रहे थे कि अचानक उन्हें गुफा के बाहर एक आहट सुनाई पड़ी, जैसे कोई व्यक्ति गुफा के बाहर तेजी से इधर उधर घूम रहा हो। महाराज जी ने सोचा, यह तो एकदम निर्जन व सुनसान इलाका है। कोई बस्ती, कोई गांव, कोई नगर नहीं है आसपास भौं। तो ऐसे में कौन यहां घूम रहा है? कौन चहलकदमी कर रहा है? कहीं कोई आत्महत्या अर्थात अपने शरीर का अंत तो नहीं करने आया? महाराज जी तुरंत गुफा से बाहर आए। देखा कि एक व्यक्ति गुफा से कुछ दूरी पर एक खाई में छलांग लगाने ही वाला था। इतनी गहरी खाई में कि उसमें गिरने के बाद उसकी लाश तक का कहीं नामो निशान शेष नहीं बचता। महाराज जी ने झट से जाकर उसे पीछे से पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा वह व्यक्ति भय के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, भूत भूत भूत। महाराज जी ने कहा, अब चिल्ला क्यों रहा है? मरना ही है तो फिर भूत से क्यों डरता है? वैसे भी तू अपने आप को खत्म करने जा रहा था। यदि भूत ही खत्म कर देगा तो क्या बात है? उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों बचाया मुझे? महाराज जी ने कहा, जानता है आत्महत्या जघन्य पाप है। तू आत्महत्या क्यों करना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, दुखी हूं। महाराज जी ने कहा, क्या तू कभी सुखी भी था? व्यक्ति बोला, हाँ, एक समय ऐसा था जब मेरे पास सब कुछ था और मैं सुखी था। महाराज जी ने कहा, नहीं, तब भी तू सुखी नहीं था, केवल दुख को भूल गया था। सुख की अनुभूति एक अलग बात है और दुख को भूल जाना और बात है। समृद्ध होना एक बात है और गरीबी को भूलना अलग बात है। इसलिए अब तू सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर। बाद में उसने महाराज जी को बताया कि उसका एक ही लड़का था, बहुत मेधावी था, पढ़ाई में बेहद तेज था, होशियार था, हमेशा प्रथम आता था। सरकार ने उच्च शिक्षा हेतु उसे विदेश भेजा, लेकिन वहीं एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए उसके धैर्य का बांध टूट गया। उसने कहा, मैं 1 महीने पहले घर से निकला हूं आत्महत्या करने के लिए। आज पूर्ण निश्चय कर लिया था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। फिर महाराज जी ने उसे समझाया, सत्संग सुनाया और ज्ञान दिया। उसने ज्ञान प्राप्त कर अपने अंदर ही आनंद का अनुभव किया। तदुपरांत वह अपने घर वापस लौट गया।
उसके परिवार वाले 1 महीने से परेशान थे, उसे ढूंढ रहे थे। उसे मिले तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसके साथ उसके परिवार के लोग भी महाराज जी के पास आए, उनसे ज्ञान हासिल किया। वह व्यक्ति आशुतोष महाराज का प्रथम शिष्य हुआ। संदर्भ 26 मार्च 2008, दिव्य धाम भंडारा, प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में आशुतोष महाराज जी के द्वारा दिए जवाब से। आशुतोष महाराज ज्ञान की दिव्य ज्योति लेकर मणिकर्ण की उस गुफा से समाज के प्रांगण में उतरने की ओर अग्रसर हो गए। पंजाब पुण्य भारत का वह प्रदेश जो 5 नदियों से घिरा है, जहां सद्गुरुओं ने मानवता को ब्रह्म से एकाकार कराया था। वही पंजाब उन दिनों आतंकवाद से लहूलुहान था। आशुतोष महाराज ने सर्वप्रथम पंजाब में पहुंचकर ही शांति की स्थापना करने का निश्चय किया। महाराज जी भ्रमण करते हुए एक स्थान पर पहुंचे। वहां बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। पूछने पर लोगों ने बताया, यहां पायलट बाबा काफी दिनों से जमीन के नीचे गड्ढा खोद कर बैठे थे, आज बाहर आने वाले हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। महाराज जी भी लाइन में लग गए, यही देखने के लिए कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। जब महाराज जी की बारी आई तो उन्होंने देखा एक बाबा समाधि की मुद्रा में गड्ढे में बैठा हुआ है। वहां लोग नारियल चढ़ा रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, सब पाखंड हो रहा है। तब महाराज जी ने कहा, ओ पाखंडी, चल निकल बाहर गड्ढे से। वहां बैठने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों मेंढक की तरह गड्ढे में बैठा हुआ है? इससे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने यह मानव जन्म क्या तुझे गड्ढे में बैठने के लिए दिया है? बाहर निकल, नहीं तो इसी में सड़ना पड़ेगा। महाराज जी की फटकार सुन वह जैसे ही वहां से उठने लगा, उसके साथियों ने उसे रोका। अरे उठ मत, अपना सारा धंधा चौपट हो जाएगा। पर उसने उनकी एक नहीं सुनी। वह उसी समय उठा और महाराज जी के पीछे आ गया। जो लोग उसके दर्शन हेतु आए थे, वे सभी पत्थर लेकर उसके पीछे दौड़े। वह महाराज महाराज रुक जाइए, हमें बचा लीजिए, पुकारता हुआ आशुतोष महाराज जी के चरण में गिर पड़ा। मांगी। महाराज जी ने कहा, ठीक है, अब दोबारा कभी ऐसा पाखंड मत करना। फिर महाराज जी वहां से चले गए। दूसरे दिन महाराज जी ट्रेन में बैठे हुए थे। वह महाराज जी को ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच गया। महाराज जी के सामने प्रार्थना करने लगा, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपकी चाकरी करूंगा, आपके कपड़े बर्तन धो लूंगा, मुझे अपने साथ रख लीजिए। उसने बहुत जिद की तो फिर महाराज जी ने उसे अपने साथ ही ले लिया। फिर कुछ दिनों बाद महाराज जी ने उसे एक गुफा में ले जाकर ज्ञान दिया और कहा, अब तू यहीं बैठकर साधना कर, मैं आगे चलता हूं। संदर्भ संगीत समूह भक्त प्रिया भारती जी। ज्ञान प्राप्ति के बाद हिमालय भ्रमण के दौरान ही आशुतोष महाराज जी ने एक गुफा के अंदर एक लड़की को ज्ञान दिया। उस लड़की की वहीं समाधि लग गई। महाराज जी उसे वहीं समाधि में बैठा छोड़ आगे निकल गए। कुछ दिनों बाद 2 लड़के वहां घूमते घूमते पहुंच गए। लड़की को वहां बैठा देखा तो समझ ही नहीं पाए कि वह समाधि में लीन है, बल्कि उसे अकेला समझकर उसको छेड़ने लगे, अभद्र व्यवहार करने लगे। पर जैसे ही उन्होंने उस लड़की को छूने की कोशिश की, वैसे ही उसमें से ऐसा तेज निकला कि वे दोनों लड़के अंधे और बहरे हो गए। किसी तरह लड़खड़ाते हुए दोनों वापस नीचे गांव में पहुंचे। सारे गांव वालों को इकट्ठा करके सारी बात बताई कि ऊपर गुफा में एक लड़की बैठी है, उसी के प्रकाश की वजह से वे अंधे हो गए हैं। सारे गांव वाले इकट्ठा थे कि तभी आशुतोष महाराज भी घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए। सारे गांव वालों ने महाराज जी को पहचान लिया कि ये वही बाबा हैं जिन्होंने उस लड़की को वहां साधना में बैठाया था। सभी ने उन लड़कों से कहा कि तुम इनसे क्षमा मांगो, अब यही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। दोनों महाराज जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। महाराज जी ने कहा, तुमने हमारे साथ नहीं बल्कि उस लड़की के साथ गलत किया है, इसलिए माफी भी तुम उसी से मांगो। अगर वह तुम्हें क्षमा कर दे तो तुम ठीक हो सकते हो। दोनों उसी वक्त दौड़ते हुए उस गुफा में वापस पहुंचे और उस लड़की से क्षमा याचना करने लगे। उसके आगे खूब नाक रगड़ी, खूब माफी मांगी और कुछ ही देर में दोनों लड़के बिल्कुल ठीक हो गए। सारे गांव वालों ने उस लड़की की जय जयकार की, सभी खुश हो गए। तब महाराज जी उस लड़की के पास पहुंचे और कहा, देखो, अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। सारे गांव वाले तुम्हें देवी की तरह पूजने लगेंगे, इसलिए अब तुम यह जगह छोड़कर कहीं और जाकर साधना करो। उसने महाराज जी को प्रणाम किया और वहां से चली गई। संदर्भ संगीत समूह भक्त प्रिया भारतीय जी। एक बार महाराज जी दिगंबर जैन मंदिर में गए। मंदिर के बाहर कोई कार्यक्रम चल रहा था। महाराज जी मंदिर के अंदर चले गए।
वहां एक कमरे के अंदर झांक कर देखा तो एक व्यक्ति जो अभी नए नए मुनि बने थे, वे वहां निर्वस्त्र इधर से उधर कमरे में चक्कर काट रहे थे। महाराज जी ने पूछा, आप यहाँ इतनी तेज तेज क्यों टहल रहे हो? वे बोले, मुझे बाहर शर्म आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ अकेले में निर्वस्त्र रहने का अभ्यास कर रहा हूं। तब महाराज जी ने कहा, अरे, इसका अभ्यास थोड़े ना करना पड़ता है, ये तो आंतरिक अवस्था होती है, जब देह से इतने ऊपर उठ जाते हैं कि कपड़े तन पर हैं या नहीं, इसका आभास ही नहीं रहता। महाराज जी वहां से चले गए। कुछ समय के बाद आशुतोष महाराज बस से शिमला की ओर जा रहे थे कि बस रास्ते में खराब हो गई। महाराज जी ने डायरी निकाली, देखा कि इस क्षेत्र में किसी का पता है जो उन्हें जानने वाला हो, ताकि वहां रुका जा सके। उन्होंने पाया कि तिब्बत के पाप्स और शिमला से ऊपर पूह नामक स्थान पर साधना के दौरान एक गुफा में एक स्त्री दूध लेकर आई थी। उसका पति चपरासी था। उस बपरासी का घर आसपास ही था। महाराज जी ने सोचा, चलो रात यहां पर बिता लेते हैं, और वह उस तरफ चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो कुछ लोग खड़े थे, अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। महाराज जी ने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह तो छुट्टी पर गया हुआ है और कुछ दिनों बाद आएगा। महाराज जी वहां से लौटने लगे तो उन्होंने सुना कि वे लोग अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, जवान व्यक्ति है और साधु बन गया, कोई काम धाम करे सो नहीं। आशुतोष महाराज पीछे मुड़े और अंग्रेजी में ही उनसे वार्तालाप आरंभ कर दी। वे एक भारतीय गेरुआधारी सन्यासी को धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलता देखकर हैरान हो गए। काफी देर महाराज जी ने उन्हें सत्संग सुनाया। वह सभी लोग बैठे हुए थे और महाराज जी खड़े थे। महाराज जी ने कहा, क्या बैठने को नहीं कहेंगे? उन्होंने कहा, ओह, बैठिए। उसके बाद काफी चर्चा हुई। उनमें से एक व्यक्ति नास्तिक था और वह प्रभावशाली तर्क दे रहा था। महाराज जी ने कहा कि यह आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर से कोई और बोल रहा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आपके अंदर से कोई और बोल रहा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप, भला मेरे अंदर से कौन बोलेगा? आशुतोष महाराज ने कहा, आपके अंदर से बर्ट्रैंड रसल बोल रहा है। बोलने वाला व्यक्ति हैरान हो गया। उसने कहा, आपने तो सब कुछ पढ़ रखा है। फिर महाराज जी ने बर्ट्रैंड रसल की सभी अवधारणाओं को तर्क से काटा और यह बताया कि ज्ञान की अनुभूति तर्कों से कहीं ऊपर है। एक तर्क पर महातर्क गढ़ा जा सकता है, लेकिन ज्ञान की अनुभूति वही कर सकता है जो उसमें उतरता है। ब्रह्म ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वह व्यक्ति उनकी चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि मैं शिमला की अदालत में जज हूं। मैं सोचता था कि तर्क ही ज्ञान का आधार है, लेकिन आज पता चला कि तर्क सब कुछ नहीं है। उसने महाराज जी से कहा कि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए। आज मुझे लग रहा है कि मैंने जीवन के इतने साल यूं ही कूड़ा कचरा इकट्ठा करने में व्यर्थ कर दिया। महाराज जी ने उसे ज्ञान दिया और वहां से आगे बढ़ गए। बाद में उन्हें पता चला कि उस जज ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अपने सेब के बागीचे में उसने एक कुटिया तैयार कराई और उसी में दिन रात साधनारत रहने लगा। एक बार आशुतोष महाराज वहां से गुजर रहे थे। महाराज जी एक चाय वाले के पास बैठे। महाराज जी ने उससे पूछा कि भाई, यहाँ एक जज हुआ करते थे, आजकल वह कहाँ हैं? चाय वाले ने कहा, बाबूजी क्या बताएं, एक साधु आया था, उसने मंत्र सिद्ध कर रखा। उसने ऐसा मंत्र फूंका कि जज साहब ने सब कुछ त्याग दिया। वह अब दिन रात कुटिया में बैठे रहते हैं। आशुतोष महाराज ने चाय वाले से कहा कि वह साधु मैं ही हूं, मुझे उनका पता बताओ। महाराज जी ने चाय वाले से पता पूछा और जज साहब से मिलने गए। जज साहब बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी ने पूछा, यहां सब क्या किया? वह बोले, महाराज जी, सब कुछ बच्चों में बांटकर यहां बहुत आनंद से रह रहा हूं। महाराज जी ने उसे समझाया कि ज्ञान का अर्थ पलायन नहीं, परिवर्तन है। यह अच्छी बात है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है, लेकिन पलायन उचित नहीं है। उसे समझाकर आशुतोष महाराज वहां से भी आगे निकल गए। हिमालय से निकलकर आशुतोष महाराज बनारस पहुंचे। वहां विद्वानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था। चर्चा का विषय था कि मनुस्मृति में ऐसी बातें लिखी हैं जिससे शूद्र को नीचा दिखाया गया है। मनुस्मृति कहता है कि यदि कोई शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। वहां कुछ विद्वान इन बातों को ठीक बतला रहे थे, कुछ इन पक्षों को गलत साबित कर रहे थे और कुछ विद्वान ऐसे थे जो मनुस्मृति में बदलाव के पक्षधर थे। इस बात पर काफी शास्त्रार्थ हो रहा था। संयोगवश आशुतोष महाराज भी तब वहां थे। महाराज जी ने उपस्थित विद्वानों के समक्ष मनुस्मृति के 2 श्लोक बोले और फिर पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों श्लोकों में क्या सामंजस्य है?
क्या ये परस्पर मेल खाते हैं? वे बोले, एक जगह नारी को बहुत निकृष्ट दिखाया गया है और एक जगह उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये बिल्कुल विरोधाभासी हैं। आशुतोष महाराज ने तब कहा, फिर कैसे ये दोनों श्लोक एक ही व्यक्ति के लिखे हुए हो सकते हैं? वे सभी कहने लगे, लिखे तो एक ही व्यक्ति के हुए हैं। महाराज जी ने कहा, बिल्कुल गलत। वहां सम्मेलन में बड़े बड़े व्याकरण के पंडित भी आए हुए थे। महाराज ने उनसे कहा, व्याकरण के आधार पर आप यह सिद्ध कीजिए कि ये दोनों श्लोक अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं या एक ही के। इस तरह आशुतोष महाराज जी ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुस्मृति आदि ग्रंथों में बहुत से प्रक्षेपण हैं। काशी के विद्वान ऐसे कहां मानने वाले थे? उन्होंने उनसे पूछा कि परमात्मा साकार है या निराकार। आशुतोष महाराज जी ने उनसे पूछा, क्या आपके पास तीसरा नेत्र है? क्या शिव समान उसमें दिव्य दृष्टि है? उन्होंने उपहास उड़ाते हुए कहा, आधुनिक काल में यह कैसे संभव है? आशुतोष महाराज ने उनसे कहा कि फिर न तो आपके लिए आत्मा है, न परमात्मा है, न साकार का प्रश्न है और न ही निराकार का। और वह वहां से उठकर चल पड़े। सन 1980 में नासिक में कुंभ का मेला लगा था। कुंभ मेला प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक जनचेतना को झकझोरता रहा है। हजारों साधु, नागा साधु, स्वामी, योगी, साधक और तपस्वी हिमालय की कंदराओं से केवल कुंभ मेले के लिए ही निकलते हैं और अपने स्थूल शरीर से लाखों श्रद्धालुओं पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। ये साधक अपनी एकांत साधना स्थली से कुंभ मेले के अलावा शायद ही कभी बाहर निकलते हों। हजारों साधुओं की भीड़ में अधिकांशतः माया मोह में भटकने वाले होते हैं, लेकिन उन्हीं की भीड़ में कुछ ईश्वर साक्षात्कारी गुमनाम संत भी होते हैं जो सच्चे जिज्ञासुओं को अपना दर्शन देकर चले जाते हैं। लाहिड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा जी ने योगानंद परमहंस के गुरु श्री युक्तेश्वर जी को प्रयाग के कुंभ मेले में ही दर्शन दिया था। कुंभ मेले में महाअवतार बाबा जी से मुलाकात का वर्णन करते हुए युक्तेश्वर जी की बातों को परमहंस योगानंद ने योगी कथामृत में कुछ इस प्रकार वर्णित किया है। बाबा जी ने, क्योंकि वे बाबा जी ही थे, मुझे उस वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का संकेत किया। वे मजबूत कदकाठी के और युवा थे और दिखने में लाहिड़ी महाशय जैसे थे, लेकिन फिर भी इस समानता ने मेरे दिमाग के किसी तार को नहीं छेड़ा, जबकि मैं इन दो महागुरुओं के चेहरों में असाधारण साम्य के बारे में प्रायः सुना करता था। बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि मैं उनकी उपस्थिति में पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में रहूं और उन्हें पहचान कर स्तंभित न हो जाऊं। यहां इसके जिक्र का केवल इतना ही तात्पर्य है कि महाकुंभ और कुंभ मेला सदियों से भारत की पावन भूमि पर लगता रहा है, तो उसका ईश्वरीय कारण है। और वह कारण यह है कि सूक्ष्म देहधारी व ईश्वरीय शक्तियां इस भीड़ में आम मनुष्य को दर्शन देने के लिए देव आत्मा हिमालय से उतर आती हैं। आंखों पर माया की परत ओढ़े हुए मनुष्य ऐसी दिव्य आत्माओं को पहचान नहीं पाते, बस गंगा स्नान कर सोचते हैं कि पाप धुल गए, जबकि इसके पीछे की ईश्वरीय व्यवस्था यह है कि वे वहां उपस्थित महान तपस्वियों को उनके तेज व उनकी वाणी से पहचाने, उनसे सत्संग सुने और वर्षों हिमालय में अर्जित उनके ज्ञान से खुद को धन्य करें। हर किसी में इतना न तो आत्मबल होता है कि वह हिमालय जाकर तपस्या करे, वह ज्ञान अर्जित करे, और न ही कर्तव्य की बेड़ियों में जकड़े किसी गृहस्थ के लिए यह संभव ही है। इसलिए कुंभ के बहाने प्रकृति ने ऐसी ईश्वरीय लीला रची है कि महान आत्माएं स्वयं अपना आसन छोड़कर गृहस्थों व आम मनुष्यों के लिए नीचे उतरती हैं। लेकिन अज्ञानी मनुष्य स्थूल शरीर धारण कर कुंभ में मौजूद उन दिव्य आत्माओं की अनुभूति कर ही नहीं पाते। जो उन दिव्य आत्माओं की अनुभूति कर लेता है, उनका सत्संग कर लेता है, उनके उपदेशों को सुनकर उस पर चलने की दृढ़ कोशिश करता है, वास्तव में वह कठोर साधना के फल को आम जीवन में ही प्राप्त कर लेता है। यही वास्तव में कुंभ महाकुंभ स्नान का वास्तविक महत्व और पाप से मुक्ति का मार्ग है। सिर्फ गंगा में डुबकी नहीं, ज्ञान की गंगा में डुबकी। आशुतोष महाराज जी भी कुंभ पहुंचकर सत्संग करने लगे। उनकी आणी में अद्भुत तेज था और उनके चेहरे पर ब्रह्म ज्ञान का नूर। उनकी आभा लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उनका प्रवचन सुनकर आसपास से गुजरने वाले लोग ठिठक कर रुक जाते और सत्संग भजन का आनंद उठाते। बचपन से ही सुरीली मधुर आवाज में वे जो भजन गाते थे,
हिमालय की कंदराओं में मिले ज्ञान ने उसमें एक ओज घर दिया था। ब्रह्म ज्ञान जैसे गूढ़ रहस्य को वे इतनी सरल और आम भाषा में समझा रहे थे कि वहां उपस्थित हर आध्यात्मिक जिज्ञासु की प्यास बुझ रही थी। उसी संगत में पंजाब के पटियाला प्रांत की कौशल्या माता अपने पति के साथ उपस्थित थीं। आशुतोष महाराज जी की वाणी और उनके नूर ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि उन दोनों ने प्रार्थना की कि वे उन्हें दीक्षा दें और पंजाब चलें, जहां उस वक्त अशांति का दौर था। श्री आशुतोष महाराज जी मुस्कुराए। उनका स्वयं का लक्ष्य भी तो अशांत पंजाब में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान के जरिए शांति की स्थापना करना ही था। कौशल्या माता अभी भी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हें याद है कि किस तरह से उन्होंने श्री आशुतोष महाराज जी से दीक्षा ली और पटियाला स्थित अपने घर में आतिथ्य के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा था कि आप मेरे घर चलकर मेरे पूरे परिवार को कृतार्थ करें और वहां से घायल हो रहे पंजाब पर अपनी इस प्यारी वाणी से मरहम लगाएं। आज कौशल्या माता और उनका पूरा परिवार श्री आशुतोष महाराज जी का अनुयायी है। कौशल्या माता के आग्रह पर श्री आशुतोष महाराज जी मुस्कुराए और कहा, हाँ माता, अवश्य। मैं आपके ही घर से पंजाब के लोगों को फिर से महापुरुषों की वाणी याद दिला उनमें शाश्वत ज्ञान जागृत करूंगा। लेकिन अब भी मुझे मेरे एक भक्त से मिलने जाना है जो पिछले जन्म से मेरा इंतजार कर रहा है। कौशल्या माता को आश्वासन देने और कुंभ की समाप्ति के बाद श्री आशुतोष महाराज जी पंढरपुर के लिए निकल पड़े। पंढरपुर में भगवान पांडुरंग का एक भव्य मंदिर था। उस मंदिर का संचालन दो भाई करते थे। एक भाई पांडुरंग का अनन्य भक्त था, तो दूसरा मंदिर को एक कारोबार मानकर उसे धन की आमदनी का स्रोत समझता था। श्री आशुतोष महाराज जी पंढरपुर के उस मंदिर पहुंचे और वहां एक रात ठहरने का प्रस्ताव रखा। भक्त भाई ने उन्हें मंदिर के बरामदे में ही सो जाने के लिए जगह दे दी। रात में भगवान पांडुरंग के मंदिर का कपाट बंद कर वह वहीं स्थित अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। स्वप्न में उस भक्त भाई को भगवान पांडुरंग ने दर्शन दिए। आज तक इतनी पूजा के बाद भी पांडुरंग कभी उसके स्वप्न में नहीं आए थे। उसने देखा कि पांडुरंग उससे कह रहे हैं, अरे तू मुझे कब से पुकार रहा है ना? देख, आज मैं सशरीर तेरे यहां आया हूं तो तूने मुझे पहचाना ही नहीं। वह हैरान परेशान उठ बैठा और पांडुरंग पांडुरंग पुकारता हुआ मंदिर के गर्भगृह की ओर भागा। मंदिर के कपाट उसने खोल दिए। देखा, पांडुरंग की मूर्ति के स्थान पर वही व्यक्ति बैठा है जिसे कुछ घंटे पूर्व उसने मंदिर के बरामदे में सोने के लिए जगह दी थी। वे श्री आशुतोष महाराज ही थे। वह रोने लगा और ज्यों ही उनके पैर पकड़ने चाहे, उसने देखा कि वह तो पांडुरंग की मूर्ति है। वह चौंका, पीछे हटा। उसने देखा कि फिर से मूर्ति उसी व्यक्ति के स्वरूप में बदल गई और फिर जब उसने उसे छूने की चेष्टा की तो वह मूर्ति में तब्दील हो गई। वह जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, मेरे पांडुरंग, मैं तुम्हें पहचान न सका। तुम्हें बरामदे में छोड़कर खुद कमरे में सोने चला गया। मुझे माफ कर दो। फिर वह भागा भाग बरामदे के उस हिस्से में पहुंचा जहां उसने आशुतोष महाराज जी को सोने के लिए जगह दी थी। देखा, वे गहरी नींद में सो रहे हैं। सोए हुए श्री आशुतोष महाराज जी के चेहरे को वह एक तक निहारता रहा, जैसे वह मंत्रमुग्ध हो गया हो। अचानक वह पूरा बरामदा प्रकाश से भर गया। प्रकाश आशुतोष महाराज के शरीर से प्रस्फुटित हो रहा था। भक्त स्तब्ध हो गया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। चरणों पर गिरों अश्रुधारा की इन बूंदों ने श्री आशुतोष महाराज जी को जगा दिया। देखा, मंदिर का वही पुजारी भाई उनके कदमों में बैठकर रो रहा है। अरे, यह क्या कर रहे हैं आप? उठिए, आप मेरे आश्रयदाता हैं। आश्रयदाता की जगह तो अतिथि के हृदय में होती है, कदमों में नहीं। आप उठिए। आशुतोष महाराज जी ने उसे कंधे से पकड़कर उठाते हुए कहा, हे पांडुरंग, यह तेरी कैसी लीला है? अपने भक्त की यह तू कैसी परीक्षा ले रहा है? अश्रुपूरित नयनों से भक्त ने कहा, कौन पांडुरंग? मैं तो आशुतोष हूं, एक साधारण साधु। तेरी इस लीला को मैं जान गया हूं। जब तू साधारण तपस्वी है तो मुझे पांडुरंग के सिंहासन पर कैसे दिख रहा था? तुम्हारे मन का भ्रम होगा। भ्रम? आज तक जिस निष्ठा से मैंने तेरी पूजा की है, तू सोचता है तुझे पहचानने में मुझे कभी भ्रम हो सकता है? मैं तुझे पहचान गया हूं। चल, मेरे कमरे में चल।
मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। उसके बाद तो उस भक्त ने महाराज जी को अपने पास ही रोक लिया। उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता, अपने हाथ से उनके चरण पखारता, खुद जमीन पर सोता और महाराज जी को सोने के लिए अपना बिस्तर देता। महाराज जी मुस्कुराते। एक दिन उन्होंने उससे कहा कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उसे ज्ञान देंगे। अगले दिन ब्रह्म बेला में जब वह नहा धोकर उनके चरणों में आया तो महाराज जी ने मंदिर में ही उसे ज्ञान दिया और उसकी समाधि लग गई। वह 3 दिन तक उसी समाधि अवस्था में बैठा रहा। उधर उसके कारोबारी भाई ने जब यह देखा कि अब न तो मंदिर का कपाट खुल रहा है और न ही उसका भाई ही मंदिर पहुंच रहा है, तो वह उद्विग्न हो उठा। मंदिर बंद देखकर श्रद्धालु भी लौट जाते थे। उसके मंदिर का व्यवसाय ठप पड़ा था। वह अपने भाई के कमरे की ओर गया। देखा वह ध्यानस्थ है। उसने जोर की आवाज लगाकर उसे ध्यान से जगाना चाहा। वह देखता क्या है कि विकराल रूप में श्री आशुतोष महाराज जी अपने उस भक्त की रक्षा के लिए खड़े हैं। यह देखते ही वह वहां से भाग गया। सब जगह कहने लगा, बाहर से वह जो साधु आया है उसने मेरे भाई को सम्मोहित कर लिया है। वह हिलडुल भी नहीं रहा है। वह जादू जानता है। 3 दिन वह समाधि में बैठा रहा और आशुतोष महाराज जी उसकी रक्षा करते रहे। इस बीच कारोबारी भाई ढेर सारे लोगों को मंदिर लेकर आया, लेकिन महाराज जी का विकराल रूप देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस समाधिस्थ भक्त तक पहुंच सके। वहां भीड़ जुटती गई। आखिर 3 दिन बाद उसकी समाधि टूटी। समाधि टूटते ही वह महाराज जी की चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा कि वह समाधि में उनका असली रूप देख चुका है, उन्हें पहचान चुका है कि वही उसके असली पांडुरंग हैं। वह पिछले कई जन्मों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा कि अब वह महाराज जी को कहीं नहीं जाने देगा। उसने महाराज जी के बैठने के लिए अपने हाथ से आसन बनाया, उन्हें वहीं बैठाता, उसी पर भोजन कराता, अपने हाथों से पानी पिलाता। महाराज जी को लगा कि भक्त तो प्रेम में बंध ही गया है, अब उसने मुझे भी बांध लिया है। एक रात जब वह सोया हुआ था तब महाराज जी ने उसके सिरहाने एक पत्र रखा और वहां से निकल आए। पत्र में लिखा था, वत्स, तुम्हारी भक्ति अटूट है, तुम्हें ज्ञान मिल चुका है। तुम पिछले जन्म में भी मेरे शिष्य थे, लेकिन समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सके थे। इस जन्म में मैं तेरी समाधि लगाने ही तेरे पास आया था। अब मुझे मानवता के कल्याण के लिए निकलना है। मैं तो पहले ही सारे मोह के बंधनों को काटकर विश्व शांति की स्थापना के लिए उद्यत हूं। यदि तू भी मुझे मोह में बांधेगा तो बता, विश्व शांति का उद्देश्य आखिर कैसे पूरा होगा? बाद में प्राप्त जानकारी से पता चला कि पत्र पढ़कर वह कई दिनों तक रोता रहा। मेरा पांडुरंग पुकारता रहा, लेकिन उसके बाद से वह लगातार समाधि में रहने लगा। इस घटना के ही संदर्भ में श्री आशुतोष महाराज जी के वर्तमान शिष्यों का कहना है कि एक वह समय था जब महाराज जी लगातार कई दिनों तक एक भक्त के दरवाजे पर बैठकर उसकी रक्षा करते रहे। आज भक्तों के लिए परीक्षा की घड़ी है कि वे लंबी समाधि में गए अपने गुरु के शरीर की रक्षा अपने प्राण देकर भी करें। हम सभी अपने शिष्य धर्म का पूरी निष्ठा से पालन कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा था कि वे एक लंबी अवधि के लिए लोप हो जाएंगे और फिर लौटेंगे। हम सभी का यह दृढ़ विश्वास है कि वे अपने कहे अनुसार लौटेंगे ही। वहां से निकलकर एक बार आशुतोष महाराज जी महाराष्ट्र के एक धर्म सम्मेलन में गए। वहां पर उनका प्रवचन सुनने के बाद एक संत उनसे बेहद प्रभावित हुए और महाराज जी को अपने आश्रम में चलने का निमंत्रण दिया। उनका नियम था कि वे अपने आश्रम में रोजाना हजारों आदमियों को भोजन करवाते थे। हर समय वहां लंगर भंडारा चलता रहता था, तरह तरह के पकवान बनते थे। हट करके वे महाराज जी को अपने साथ ले गए। जब महाराज जी वहां पहुंचे तो देखा कि उन संत ने बहुत बड़ा भवन बना रखा था। वहां भंडारा चल रहा था। उन्होंने महाराज जी से कहा, यह सब देखकर क्या आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्योंकि जो भी व्यक्ति उनके पास पहुंचते थे वे उनकी बहुत तारीफ करते थे कि आप तो धन्य हैं, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, कितने लोगों को आप आहार प्रदान करते हैं। लोग काफी तारीफ करते थे, परंतु महाराज जी ने कोई प्रशंसा नहीं की, बल्कि कहा, मैं यदि कुछ कहूंगा तो आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा।
इसलिए मैं कुछ कहना ठीक नहीं समझता। वे बोले, दुख क्यों होगा? महाराज जी ने कहा, जहां तक मैं सोचता हूं आप मेरी बात सहन नहीं कर पाएंगे। आपके अहंकार को इतनी चोट लगेगी कि आप तिलमिला जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा मौन रहना ही ठीक है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप बताए। महाराज जी ने कहा, ठीक है, सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। मेरा तो मानना यह है कि आप जो यह लंगर चला रहे हैं, इससे बड़ा पाप संसार में और दूसरा नहीं है। उन्होंने हैरानी से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज जी ने कहा, बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, कोई शास्त्र ग्रंथ की बात तो है नहीं, सब साफ साफ है कि इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। उसने पूछा, आप किस आधार पर इस कार्य को पाप कह रहे हैं? महाराज जी ने कहा, आप ऐसा करके कितने आदमियों को भिखमंगा बना रहे हैं। इतने हृष्ट पुष्ट सेहतमंद आदमी यहां रोजाना लंगर खा रहे हैं। मुफ्त में सुबह बढ़िया नाश्ता मिलता है, दोनों समय भोजन, तो फिर क्यों भला ये काम करेंगे? आपने तो इन्हें आलसी बना दिया है, प्रमादी बना दिया है। इससे बड़ा पाप संसार में कुछ नहीं है। संदर्भ 9 जनवरी 2010, नूर महल भंडारा। महाराष्ट्र से निकलकर आशुतोष महाराज आंध्र प्रदेश पहुंचे। वहां हैदराबाद शहर में स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रवचन दिया। उस समय वहां के उपकुलपति एक सिख थे। वे आशुतोष महाराज जी के प्रवचन से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने प्रवचन के बाद महाराज जी से आकर पूछा, आपने अपने भाषण में जिन गुरुओं की बात की, वे तो अब देहरूप में नहीं हैं, फिर आज वही ज्ञान तो मिल ही नहीं सकता। तब महाराज जी ने उनसे पूछा, यदि आपके सामने गुरु नानक देव जी आकर खड़े हो जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान जाएंगे? वे बोले, हां, बिल्कुल पहचान जाऊंगा। फिर महाराज जी ने कहा, पर आज वे उसी रूप में थोड़े ना आएंगे। यदि रूप बदलकर किसी और रूप में आए तो कैसे पहचानोगे? तब वे चुप हो गए। महाराज जी ने उनसे फिर पूछा, क्या आप ईश्वर का वास्तविक रूप जानना चाहते हैं, ताकि यदि वे किसी भी रूप में आ जाएं तो आप उसे पहचान लें? उन्होंने कहा, हां जी, जरूर, मैं जानना चाहता हूं। तब महाराज जी ने कहा, ठीक है, तो फिर वहां दूर जाओ और वहां से दंडवत करते हुए मेरे पास आओ। उसमें बहुत भावना थी। उसने अपने अहं को त्याग, मान सम्मान ओहदे की परवाह न करते हुए ऐसा ही किया। उसकी इस जिज्ञासा को देखकर फिर आशुतोष महाराज जी ने उसे ज्ञान दिया। संदर्भ स्वामी निर्मलानंद जी, साहनी जी, M.L. जैन जी। आंध्र प्रदेश से निकलकर आशुतोष महाराज केरल पहुंचे। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट थे, जिसकी वजह से वह परमात्मा को नहीं मानते थे। वे घोर नास्तिक थे। वहां एक जगह आशुतोष महाराज का प्रवचन था, जिसे सुनकर वह बेहद प्रभावित हुआ। उन्होंने आशुतोष महाराज को अपने घर पर आमंत्रित किया। आशुतोष महाराज एक दिन उसके आवास पर गए। सुरक्षाकर्मी ने देखा कि एक गेरुआधारी सीधे मुख्यमंत्री आवास में घुसा चला आ रहा है, तो उसने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। मुख्यमंत्री और उसकी पत्नी ने अंदर से यह सब देख लिया। वे दौड़ते हुए बाहर आए और सुरक्षाकर्मी से नाराज होते हुए उसे डांट लगाई। आशुतोष महाराज ने कहा, अरे, आप इसे डांट क्यों रहे हैं? इसे पदोन्नति कर दो। इसने अपने कर्तव्य का निर्वाह बहुत अच्छे से किया है। आज कर्तव्य निर्वाह करने वालों की ही तो इस देश को जरूरत है। संदर्भ साहनी जी, M.L. जैन जी। आशुतोष महाराज जी दक्षिण भारत के अपने भ्रमण को समाप्त कर सीधे पंजाब के पटियाला पहुंचे। उन्होंने अशांत पंजाब को शांति की राह पर लाने के लिए पिछले 3.5 दशक से ब्रह्म ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाई हुई है कि जिस पर भी इसका प्रकाश पड़ा, वही आंतरिक परिवर्तन की राह पर चल पड़ा।